प्रोग्राम दरसे हदीस स्पॉन्सर्ड बाय कोहिनूर स्टील्स। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा मौजू है झूठ और उसकी तबाहकारियाँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनाफिक की 3 अलामात हैं। जब बात करेगा झूठ बोलेगा, जब वादा करेगा खिलाफ करेगा, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें ख़यानत करेगा। यह हदीस तय्यबा सही बुखारी में नकल की गई है। मुनाफ़िक़त बहुत बड़ी वबा है। मुनाफिक के लिए है कि वो जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में होगा। तो झूठ बोलना भी एक निफाक़ी अलामत है। झूठ बोलने वाले के इल्म, अमल, औलाद और रिज़्क़ से बरक़ात उठा ली जाती हैं। और सच की बरक़ात ये हैं कि अगर सच बोला जाए तो अल्लाह ताला सच बोलने वाले की ज़ुबान में भी तासीर अता फ़रमाता है। सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी का बड़ा मारूफ़ वाक़या है कि आप तालीम के सिलसिले में अपने वतन से दूर जा रहे थे तो आपकी वालदा ने आपके लिए रकम पैसे का जो भी एहतमाम किया उसको लिबास के अंदर सी कर भेजा और कहा कि बेटा खुदा न खास्ता रास्ते में अगर कोई ऐसा वैसा मामला दरपेश हो तो पैसे जाते हैं चले जाएं, जान जाती है चली जाए, लेकिन कभी भी आपने झूठ नहीं बोलना और मेरे हसनी और हुसैनी होने की लाज आपने रख लेनी है। कुदरत खुदा की कि रास्ते पर काफ़िले पर डाकू पड़ गए तो हर एक अपनी माल और दौलत को छुपाने की कोशिश कर रहा है, हीले बहाने कर रहा है। लेकिन जब इस दीन के तालिब इल्म सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी की बारी आई तो उन्होंने पूछा, बच्चे आपके पास कुछ है? उन्होंने पूरी तलाशी ली। आपने खुद ही बता दिया कि मेरे पास रकम भी है और मेरे लिबास में सिली हुई है। उन्होंने चेक किया तो हकीकत वही थी जो बच्चे ने बताया। वो अपने डाकों के सरदार के पास ले गए कि अरसा हो गया हमें डाका डालते हुए। हर शख्स अपना माल और दौलत छुपाता है। हकीकत तो ये है कि अगर ये बच्चा हमें ना बताता तो हमें कहीं से भी मालूमात ना मिलती कि इसके पास पैसा है या नहीं। तो डाकू ने उससे पूछा कि ऐसा क्यों किया है तुमने? माल की मोहब्बत तो झूठ भी बुलाती है, लेकिन आपने सच बोल दिया। उसने कहा, बात यह है मेरी वालदा ने मुझे हुक्म दिया था कि किसी तरह के भी हालात आ जाएं, जंग हो या अमन, भूख हो, अफलास हो, कुछ भी हो, आपने झूठ नहीं बोलना। तो मैंने अपनी माँ को राज़ी किया है ताकि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। तो जब ये हकीकत और सच वाली बात डाकू के सरदार ने सुनी तो डाकू इतना सख्त दिल, उसके दिल पर लगी वो सच्चाई और उसने कहा, बच्चे माँ तो मेरी भी मुझे यही कहती है कि तू डाका ज़नी से तौबा कर ले, चोरी से तौबा कर ले, लेकिन आज तक मैंने अपनी माँ की कोई बात नहीं मानी। लिहाजा आज से मैं आपके सामने तौबा करता हूँ और अपने तमाम मातहत लोगों को ये हुक्म देता हूँ कि कुछ भी हो जाए डाका नहीं डालना। तो इस वाक़या से हमें एक बात वाज़े तौर पर मिली कि न जाने डाकू को कितने लोगों ने समझाया होगा। ज़ाहिर है जब वालदा समझाती रही उसकी बात नहीं मानी, लेकिन हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सच वाले अल्फाज किस तरह पुरतासीर हुए और वो डाकू का सरदार डाका ज़नी से तौबा कर गया। हमें चाहिए अगर हम अपना माल बेचना चाहते हैं तो कुछ अर्सा सच बोल के देखें। अगर किसी के साथ वादा करते हैं तो कुछ अर्सा उसको वफ़ा करके देखें, फिर देखें। ये हमारा नज़रिया है कि वादा वफ़ा करेंगे, किसी के साथ दौलत की वापसी का किया तो वो माल ले जाएगा, लेकिन दौलत की कसरत कुछ भी नहीं है। जब भी दुआ मांगो दौलत में बरकत की दुआ मांगो। कसरत कितनी ही क्यों ना हो जाए दिल को सुकून नहीं पहुंचता, और बरकत वाला एक लुकमा भी मिल जाए तो दिल को सुकून मिलता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक सच का साथ देने और झूठ और हर तरह की द्रोह गोई से दूर रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
और आखिर पर अहबाब से गुजारिश है कि हमारे जहाँ यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम दर्स हदीस इसको सुने और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोहिनूर स्टील मिल्स वाले अहबाब जिन्होंने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है उनके लिए भी ख़ास दुआ करें। अल्लाह ताला हम सब को दीन इस्लाम पर पाबंद फरमाए।